सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत से हमारे नए मसीह भाई बहन और हालांकि पुराने भी जो होते हैं तो वो ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं कि हमें सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं। तो कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं और कुछ ना जानने के कारण नहीं कर पाते प्रार्थना। तो आज उन्हें मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जब हमें समय मिले तभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उठते लेटते बैठते जागते। और जब हम भजन संहिता अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तू अपने बिछौने पे जाए तो अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसी की सुधि लेना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन वचन हमें बताता है, तो हमें उस खुदा का धन्यवाद करना है। और हम दे भी क्या सकते हैं अपने उस खुदावंद को, सिर्फ धन्यवाद की बलि के अलावा। तो हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का। सोने से पहले अपने घर के जो लोग हैं उनसे कहेंगे, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें भी बताएं सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि जब आप सोते हैं तो सोते वक्त जो कि शैतान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गलत काम करने के लिए सोचता है, बीमारियां बनाता है, तमाम प्रकार के पापों में व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों का जो दर्शन बना के, स्वप्न दर्शन बना के जो शैतान की ओर से होता है, तो बुरे बुरे ख्वाब दिखाता है। तो हमें जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं और हमारी देख रेख करते हैं, और हम अच्छे ही दर्शन पाएंगे परमेश्वर की ओर से जो होते हैं। और हम अपने आप को सेफ्टी रखेंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई प्रकार का पाप नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उस खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। तो आप लोगों को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने का उद्देश्य ये नहीं कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर ले। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? जब इंसान पूरी तरह से दुखी हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो किसी ऐसे का सहारा लेता है कि जो उसकी सुन सके, जो उसके अंदर का दुख, जो उसकी जो स्थिति होती है दुख भरी, उसको सुनकर उसको तसल्ली दे, उसको दुख से छुटकारा दे। तो हम संसारिक लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो अपने जो हमारे प्रिय मित्र रहते हैं, जैसे औरतें रहती हैं जो औरतों से शेयर करती हैं, और भाई लोग जो होते हैं वो अपने मित्र भाइयों से शेयर करते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इन्हीं सब बातों को हम इंसानों से शेयर करते हैं, लेकिन इंसानों से शेयर करने के बाद भी हमारी समस्या बनी रहती है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर खुदावंद से ये सब बातें शेयर करते हैं तो वो आकाश का पिता, जो हम सबका पिता है, उसके पास सारी सामर्थ्य रहती है असंभव को संभव करने की। तो उसे दया और तरस आता है हमारे ऊपर जब हम उससे टूट कर बिखर कर मिलते हैं। जब हमारा आखिरी दरवाज़ा हमारे परमेश्वर पिता का होता है, सारे संसार से भटक कर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अपनी यथा व्यथा जब बताते हैं तो वो परमेश्वर हमें उन सब चीज़ों से निजात देता है, छुटकारा देता है, जिसका कि प्रूफ आप मेरी टेस्टिमनियों में देख सकते हैं और अपने जीवन की टेस्टिमनियों में देख सकते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर, उसके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है और उनके जीवन को एकदम उज्जवल करता है, एकदम रोशनी की तरह, लाइट की तरह हमारा जीवन हो जाता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो कि कुछ अजीब तरह के होते हैं, जब पढ़ने के बाद बहुत ही दुख लगता है। लेकिन परमेश्वर से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर आप सभी को क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को भी काफ़ी चीज़ें जो पंडितों, शास्त्रियों से, फरीसियों से सुनने को मिलती थी, लेकिन हमारा खुदा किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहता था। इसलिए मैं भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं, सबको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं ये सही है या नहीं सही, क्योंकि इसका अधिकार परमेश्वर को है, ना कि हम मनुष्य को। हम मनुष्य एक दूसरे के लिए उल्टा या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं मिला है। हमने आशीष की आज्ञा पाई है, इसलिए हमें आशीष ही देनी चाहिए।
कोई गलत करे या सही करे, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसे अपनी तरफ से आशीष देनी चाहिए। क्योंकि हम अगर उसके बारे में बुराई करते हैं, गलत लिखते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ईमानदारी से जीवन जिए और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए। क्योंकि हमारा खुदावंद जो कि ईमानदारी से, यानी कि वचन हमें बताता है यूहन्ना अध्याय कि परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो उसकी आराधना करे, ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर पिता ढूंढता है। तो हमें आराधना करनी है सच्चाई से और आत्मा से, किसी के बारे में गलत सोच ना रखते हुए, किसी के बारे में गलत बातें ना कहते हुए अपने आप को खराई से, सच्चाई से चलाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में भले बने रहें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि हमारे रात का जो समय होता है, जो हम सोते हैं, अच्छी नींद आए और उसके बाद हम जब सुबह उठें तो एक खुशनुमा सुबह आए। और उसके बाद एक बात और, जितना सारा दिन हमने जो पाप गलतियाँ की होती हैं उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखे आने वाले समय में, अंत के समय में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग चाहेंगे कि आप भी इस प्रार्थना को रिसीव करें, आँखों को बंद करते हुए। संसारिक चंगाई, संसारिक इस जो हमारे जीवन की इच्छाएं होती है, उनके साथ साथ हमें अपनी आत्मिकता भी बढ़ानी है। और आत्मिकता जब हम अपनी बढ़ाएंगे तभी हम परमेश्वर से सब चीज़ें पाएंगे। क्योंकि वचन हमें यह बताता है, मत्ती अध्याय, जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है तो परमेश्वर पिता उसे संसार की वस्तुएं दे देते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा यह है कि हम अपनी आत्मिकता में सुधार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, अपने ही लिए नहीं वरन औरों के लिए। तो आइए हम चलते हैं, सोने से पहले प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमने आज आपको बताया है। और हम प्रार्थना में चलेंगे और आप भी इसी तरीके से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। तो आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए, उस खुदावंद की ओर दृष्टि करते हुए उस पिता से हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम सभी भाई बहन आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं। हाँ पिता, आपका वचन हमें बताता है जहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। तो हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप हम सब बच्चों के बीच में आए हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका डेरा है, एक एक जन को ब्लेस कीजिए। ऑनलाइन जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन चर्च को आप ब्लेस कीजिए, एक एक जन आपकी महिमा को देखने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन की जो घटी कमी है, इनके जीवन में पूरी होने पाए, इनकी आत्मिकता बढ़ती जाए, ये ईमानदारी से, सच्चाई से अपने जीवन में आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। आपके धर्म और राज्य को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि संसार में इन्हें किसी बात की कोई घटी कमी न होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्यारे प्रभु जी, इन सबके मनों को, इन सबके हृदयों को कोमल करिए, दीन करिए, नम्र करिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से क्रोध और बुरे काम दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हर एक के पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन से बीमारियां जाए यीशु के नाम से, शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं। हे पिता परमेश्वर, मरकुस अध्याय हमें बताता है कि जो कोई विश्वास करे और वह बपतिस्मा ले तो उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे
जाएंगे और वे चंगे हो जाएंगे, कोढ़ी पाक शुद्ध होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, उस अधिकार से हम आपकी संतान होने के अधिकार से पिता परमेश्वर शैतान को डांटते हैं, इसी वक्त से निकल जाए। हर एक भाई बहन के जीवन से जाओ, निकलो गंदी आत्माएं, बैड स्पिरिट जाओ, नींद की आत्मा निकलो, आलस की आत्मा निकलो, बीमारियां बनाने की आत्माएं निकलो, जाओ। होली फायर हम कमांड करते हैं इसी वक्त से। हे जिब्राइल जी आइए, जिब्राइल स्वर्गदूत जी आइए, शैतान की सारी सामर्थ्यों को काटिए। शैतान को आपकी पवित्र आत्मा आग लगाते हैं, पवित्र आत्मा की आग लगे, पवित्र आत्मा की आग लगे। इसी वक्त से लोग चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं तुरंत निकले यीशु के नाम से। इस प्रार्थना के सुनते ही शैतान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जाओ यीशु के नाम से निकल जाओ, दुष्ट आत्माओं जाओ, इन भाई बहनों को फ्री करो यीशु के नाम से। बुखार खांसी जुकाम की गंदी आत्मा जाएं, कैंसर, रसोलिया, गांठे, हर प्रकार के थायराइड, हर प्रकार के पैरालाइज जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बेड पर लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपकी हीलिंग को महसूस करें, उनके टखनों में बल दीजिए पिता परमेश्वर। इसी वक्त से वे खड़े हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लंगड़े चलने लगे, अंधों को आंखें मिल जाए प्रभु तेरे नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज, अपनी आत्मा को भेज, अपनी हीलिंग से हम सभी को भर दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। जिनके जो एग्जाम की तैयारी हो रही है पिता परमेश्वर, अच्छे रिजल्ट को अचीव करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के रोजगार में, बिजनेस में, नौकरी में, खत्तों में, खजानों में, खलियानों में पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत का बाड़ा लगाते हैं पिता परमेश्वर। रुके मार्ग खुल जाए यीशु के नाम से। यीशु का आत्मा है छुए एक एक को। ऑनलाइन जितने भाई बहन रिसीव करें इस प्रार्थना को, सचमुच आपकी हीलिंग को पा रहे हैं, हीलिंग को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। टच कर पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी भाई बहन फ्री हो रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपकी अनॉइंटिंग है यहाँ पर, और एक एक जन ब्लेसिंग को पा चुके हैं, एक एक जन का श्राप टूट गया है। हाँ पिता परमेश्वर, बीमारियां ठीक हो रही है यीशु के नाम से, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है इनके जीवन में, कर्जे उतर रहे हैं पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पास संतान नहीं है उन्हें ब्लेसिंग मिल रही है बेबी की। हाँ परमेश्वर, बहुत जल्द इनके जीवन में बड़ी टेस्ट मनी आप कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जो भी जहाँ जिस देश से, जिस नगर से, मोहल्ले से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस खुदाबंद, हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आपका वचन बताता है जो तुम मांगो से प्रतीत करके हो गया है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुहाई को सुना है। हम विश्वास करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को आपके मीठे मधुर नाम में मांग लेते हैं। सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद तो परमेश्वर आपका, और मेरे प्रिय भाई बहनों आपका भी, क्योंकि आप अपना कीमती समय जो परमेश्वर को देते हैं, तो आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आपको भी प्रार्थना करनी है कि जैसे परमेश्वर पिता हमें जीवन में हर एक चीज़ से बचा के रखता है, तो आने वाले समय में भी बचाए और हमारी रात अच्छी तरीके से बीते। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर पिता ने हमें संभाल के रखा, और आने वाले सुबह को आप हमारी आंखें खोलें पिता परमेश्वर, और अच्छे अच्छे ड्रीम के साथ, अच्छे अच्छे दर्शन के साथ पिता हमसे बातचीत कीजिए। ऐसे ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए, सुबह की, शाम की और दोपहर की, जितना भी हो सके आपको समय मिले तो आप प्रार्थना करें। इतना ही, आगे की वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।